ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, हमने कल द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण पूर्ण किया था। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद चल रहा है। जिसमें द्वैत और अद्वैत का कॉन्सेप्ट बताया था और उसको क्लियर किया था। कि अविद्या की वजह से द्वैत हो जाता है, अन्यथा सब कुछ अद्वैत है। और जब अद्वैत हो जाता है तो अद्वैत हुआ साधक या वो जीवात्मा जब अद्वैत हो जाता है, आत्म तत्व में ही विलीन हो जाता है, तो सब कुछ एक ही हो जाता है। वो सर्वत्र समदर्शी वाला भाव जो मीन्स सब कुछ एक हो जाना, तो वह जब एक ही हो गया तो अब किससे किसको सूंघेगा, किससे किसको देखेगा, किससे किसको किसका अभिवादन करेगा, किससे किसका मनन करेगा, क्योंकि एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। वो सब इसलिए होता है क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान की वजह से द्वैत भाव बना हुआ है। कुछ दूसरा दिखता है, कोई दूसरा प्रतीत होता है, उसी को बताए थे। अब आगे चलते हैं। द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण। इस ब्राह्मण का नाम है मधु ब्राह्मण। मधु बोले तो शहद, तो इसमें शहद के बारे में वर्णन है नहीं, मीन्स सब कुछ का एक्सट्रैक्ट क्या है वो सब बताएंगे अभी, निचोड़। तो चलिए, मधु ब्राह्मण का हम प्रथम अध्याय मीन्स प्रथम मंत्र देखते हैं क्या है। इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मधुअस्य पृथिव्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां क्षयमस्यां पृथिव्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमयः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो पुरुषः यश्चायमध्यात्मं यश्चायमध्यात्मं शारीरः शारीरः तेजोमयो अमृतमयः तेजोमय अमृतमयः पुरुषः पुरुषः अमृतमयः अमृतमयः पुरुषस्यमेव पुरुषस्येव स स यो यो अयमात्मेदं यो मयमेतात्मं यो अयमात्मा इदम् इदम् अमृतमिदं अमृतम् इदं ब्रह्मोदं सर्वं। ब्रह्मोदं सर्वम्। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मध्व य पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु। तो यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी का वर्णन करते हुए बोलेंगे पृथ्वी
सारे जो भूत हैं, सारे प्राणी हैं, उनका मधु है। सभी प्राणी यहीं पे उत्पन्न होते हैं, तो इस पृथ्वी को उनका मधु बता रहे हैं कि सब कुछ उनको यहीं से प्राप्त होता है। और सब भूत पृथ्वी के मधु हैं, एक दूसरे का मधु बता रहे हैं। क्यों है ऐसा? मीन्स प्राणी कैसे पृथ्वी के फिर मधु हो गए? क्योंकि उनसे जो कुछ उत्पन्न होता है, फिर उनसे इनका पालन पोषण होता है। ठीक, फिर बोल रहे हैं कि यश्चास्यस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमया पुरुषो यश्चायमध्यात्मम्। तो इस पृथ्वी में यह जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, अर्थात जो जीवात्मा है, और जो अध्यात्म में शरीर, अध्यात्मम शारीरः तेजोमयो अमृतः पुरुषः अमृतमयस् पुरुषस्समेव स यो एवं आत्मेद इदम अमृतम इदम ब्रह्मोदम सर्वम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अध्यात्म शरीर, अध्यात्म में शरीर तेजो में अमृत है, और बोल रहे हैं कि यह जो आत्म तत्व है यही अमृत है, वही ब्रह्म है और वही सर्व है। पहले बताएं कि पृथ्वी संपूर्ण जीवों का मधु है। संपूर्ण जीवों का मधु बोलने का तात्पर्य कि संपूर्ण जीवों का पालन पोषण यहीं से होता है, तो वो सब पृथ्वी संपूर्ण जीवों का मधु है। यहीं पे उनको स्थिति प्राप्त होती है, रहते हैं। और सब भूतों, सब सारे भूत जो हैं इस पृथ्वी के मधु हैं। मीन्स इस पृथ्वी से जो कुछ उत्पन्न हुआ है उससे जीवित हैं। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि पृथ्वी के मधु हैं, अर्थात पृथ्वी पे जो कुछ हुआ है उससे ये फलीभूत हुए हैं। तो पृथ्वी में बोल रहे हैं कि जो तेजो में अमृतमय पुरुष है, एक प्रकार से आत्म तत्व की बात कर रहे हैं कि वही आत्म तत्व या संपूर्ण पृथ्वी में है या और वही शरीर में है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह आत्म तत्व ही अमृत है, वही ब्रह्म है, वही सर्व है, वही सब कुछ है। सर्व मतलब कि संपूर्ण विस्तार को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है और पृथ्वी से जो कुछ है वो सब कुछ उस आत्ममय मीन्स आत्मरूप, आत्मस्वरूप जो ब्रह्म है उसी की वजह से सब कुछ है। वही आत्म तत्व जो है अमृत है, ब्रह्म है और वही सर्व है। सर्व एक प्रकार से ब्रह्म को ही बोलते हैं जो हर जगह विद्यमान है। अब आगे आपका वर्णन करेंगे जल का। तो ये वर्णन चलता जा रहा है, अंत में हम इसका पूरा देखेंगे, कंपाइल करेंगे क्यों ऐसा स्टेप वाइज बोले हैं, क्या है इसमें। तो भाषा सेम रहेगी, जैसे पृथ्वी के लिए जो जो बात बोले हैं वैसा ही बात जल के लिए बोलेंगे, वैसी बात वायु के लिए बोलेंगे, अग्नि के लिए बोलेंगे, आदित्य के लिए बोलेंगे, चंद्र के लिए बोलेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर बाद में हम सबको एक साथ कंपाइल करके देखेंगे। इमा आपा सर्वेषां भूतानां इमा आपा सर्वेषां भूतानां मध्वसमपां मधु आस सर्वाणि भूतानि मधो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सो यश्चायमास्वप्सु तेजोमयो अमृतमयः तेजोमय अमृतमय पुरुषः पुरुषः
यश्चायमध्यात्मं यश्चायमध्यात्मं रैतसः रैतसः तेजोमयो अमृतमयः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव सः पुरुषः अयमेव सः यो अयमात्मेदम् अमृतम् योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्मोदं सर्वम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जल की बात कर रहे हैं। जल क्या है? समस्त प्राणियों का मधु है। पहले समस्त प्राणियों का मधु किसको बोले थे? पृथ्वी को। अब बोले हैं ये जल समस्त प्राणियों का मधु है। यहाँ से शुरू होकर के ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब जो हैं ये चलता जाएगा। जितने संवाद चलते जाएंगे उनमें यही बात किसी न किसी को माध्यम बना करके बोली जाती रहेगी। याज्ञवल्क्य के जितने भी संवाद होंगे आगे भी उसमें मीन्स कुछ बढ़ा के कुछ घटा के इन सब बातों को बोला जाएगा। तो देखते हैं, याद हो जाएगा क्या क्या होता है। तो बोले हैं कि जल समस्त जीवों का मधु है। पहले पृथ्वी को बोले थे, अब बोल रहे हैं जल समस्त जीवों का मधु है। तो पृथ्वी के बाद जल आया है, याद रखना है। तो पृथ्वी के बाद जल आया है, इसका मतलब कि जल के बाद पृथ्वी प्रकट हुई है। जल महाभूत के बाद पृथ्वी महाभूत प्रकट हुआ है। हाँ, उल्टा मीन्स रिवर्स में बता रहे हैं। आकाश है जो तन्मात्राएं हैं ना, इनकी तन्मात्राएं बढ़ती जाती है तो उसको घटते हुए क्रम में बता रहे हैं। पृथ्वी के पास 5 तन्मात्राएं हैं, सभी की तन्मात्राएं उसके पास है। ठीक है। अब जल के पास एक तन्मात्रा कम हो जाती है। कौन सी तन्मात्रा? पृथ्वी में क्या है? गंध। जल में गंध नहीं होता, जल में गंध की तन्मात्रा नहीं होती। अब बोल लेंगे कि प्रश्न उठता है, नहीं जल में गंध आती है, जल में भी बदबू हो जाती, स्मेल हो जाती है। वो स्मेल कब आती है? जब उसमें पृथ्वी तत्व का विलय हो गया है, इसलिए स्मेल आती है, वरना पानी में, जल में स्मेल नहीं होती। तो बोल रहे हैं कि क्या बता रहे हो? कम होने वाला क्या बता रहे आपने? एक एक कम होता जाएगा वो तन्मात्राएं, हाँ 5 तन्मात्राएं हैं ना, जैसे इंद्रियों के 5 विषय हैं, हाँ वैसे हाँ, महाभूतों की 5 तन्मात्राएं हैं। हाँ तो पृथ्वी की तन्मात्रा क्या होती है? गंध, स्मेल, जो नाक का विषय है। तो जल में स्मेल जो होता है वो नहीं होता, बाकी 4 तन्मात्राएं होती हैं। तो बोल रहे हैं कि जल समस्त जीवों का मधु है, समस्त भूत इन जलों के मधु हैं। अर्थात जल की वजह से समस्त प्राणी हैं। जल नहीं होगा तो नहीं होगा, जल भी आधार है। तो बोल रहे हैं कि इन जल में जो या अमृतमय पुरुष है, अर्थात वही अमृतमय पुरुष जिस ब्रह्म की वो बात कर रहे हैं, उसी की वजह से जल भी है। और उसका संबंध किससे है? जल जो है ब्रह्मांड की तरफ से है। ब्रह्मांड का वो एक अवयव है, एलिमेंट है। अब उसको पिंड में बता रहे हैं। पिंड में उसका किससे संबंध है? रैतस, शुक्र से। ठीक, रेत। तो वही क्या है? रैतस है। रेतस में मीन्स वीर्य में वही पुरुष है, और वही आत्म तत्व अमृतमय है, ब्रह्म है और सर्व है। ये भाषा चलती रहेगी। फिर आगे मंत्र बोलते हैं, अयम अग्ने सर्वेषां भूतानां अयम अग्नि सर्वेषां भूतानां सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्ने
मध्वस्याग्ने सर्वाणि भूतानि मधो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् अग्नो यस्यायमस्मिन् अग्नो तेजोमयो अमृतमयः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो पुरुषः यश्चायमध्यात्मं यश्चायमध्यात्मं वाङ्मयः वाङ्मयः तेजोमयो अमृतमयः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव पुरुष अयमेव स स यो अयमात्मं यो अयमात्मा इदम् अमृतम् इदममृतम् इदं ब्रह्मोदम् इदं ब्रह्म सर्वं इदं सर्वम्। तो यहाँ पे अग्नि को लिए हैं। अब जल के बाद अग्नि को लिए हैं, अर्थात अग्नि में क्या हो गई, 2 तन्मात्राएं कम हो जाती हैं। जो पृथ्वी की एक्स्ट्रा तन्मात्रा, मूल तन्मात्रा थी गंध, और जल की मूल तन्मात्रा क्या है बताइए। रस। हाँ, रस। तो अग्नि में रस और गंध दोनों नहीं होता। अग्नि के जलने से जो स्मेल आती है वो पृथ्वी महाभूत की स्मेल है, खुद अग्नि की स्मेल नहीं है वो। तो रस और गंध दोनों कम हो गए। अग्नि की मूल तन्मात्रा क्या है? रूप। हाँ, रूप है, दिखता है। तो लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मांड से कनेक्ट किया जाएगा, ये आँख से कनेक्ट नहीं होगा। ये अग्नि का कनेक्शन ब्रह्मांड में वाणी से होता है। मीन्स ये पिंड में वाणी से होगा। जो आँख से कनेक्शन होगा वो आदित्य से होगा। ताप है वहाँ पे, वो अग्नि का ही रूप है, बट वो आँख का कनेक्शन आदित्य से है, अग्नि से नहीं, अग्नि का मुख से है। तो बोल रहे हैं कि अयम अग्नि सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्रे सर्वाणि भूतानि मधो यश्चायमग्नि अग्नौ तेजोमयो अमृतमया पुरुषो। तो यह अग्नि ही समस्त जीवों का मधु है, अर्थात अग्नि भी सब में व्याप्त है, और ये समस्त जीव अग्नि के मधु हैं। समस्त जीव जो है अग्नि की वजह से हैं। मीन्स अग्नि सभी जीवों में विद्यमान है और हर जगह अग्नि व्याप्त है। और इस अग्नि में वह तेजोमय अमृतमय पुरुष है जो अध्यात्म में वाणी का अधिष्ठाता, वही अमृतमय पुरुष है, अर्थात वाणी में, अर्थात मुख में वही अग्नि है। वही आत्म तत्व जो है अमृतमय, अमृत है, ब्रह्म है और सर्व है। फिर अगले मंत्र में वायु के बारे में बताएंगे। अयम वायु सर्वेषां भूतानां अयं वायुः सर्वेषां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मध्वस्य वायुः सर्वाणि भूतानि मधो मधु यश्चायमस्मिन् वायौ यश्चायमस्मिन् वायौ तेजोमयो अमृतमयम् तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः पुरुषः यश्चायम् अध्यात्मम् यश्चायमध्यात्मं प्राणः प्राणः तेजोमयो अमृतमयः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव पुरुष अयमेव स स यो यो
अयमात्मा अयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं ब्रह्म इदं सर्वम। इदं सर्वम्। तो यहाँ पे वायु की बात कर रहे हैं। सेम बात है, नीचे की बातें सभी सेम हैं। अब वायु को लेकर बोल रहे हैं कि वायु सर्वेषां भूतानां मध्वस्य, वायु सभी प्राणियों का मधु है और सभी प्राणी वायु की वजह से हैं, अर्थात सभी जीव वायु के मधु हैं। वह तेजोमय अमृतमय पुरुष जो कि इस वायु में रहता है, वही अध्यात्म में अर्थात इस पिंड के साथ क्या है, प्राणस तेजोमयो अमृतमय पुरुषो, वो प्राण के साथ है। वायु का संबंध पिंड में प्राण के साथ है। पुरुषोमयम स यो अयम आत्मा मेदम अमृतम, और वही जो बोल रहे हैं कि वो जो अमृतमय पुरुष है वही ब्रह्म है, वही सर्व है। तो यहाँ पे अग्नि के बाद वायु आया है। वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। स्पर्श। तो वायु के पास दो तन्मात्राएं होती हैं, शब्द और स्पर्श। ठीक है, वायु के पास दो तन्मात्राएं होती है, शब्द और स्पर्श। शब्द आकाश की तन्मात्रा और वायु की खुद की मूल तन्मात्रा स्पर्श। रूप इसमें नहीं होता, अग्नि की तन्मात्रा यहाँ पे नहीं होती। वायु दिखता नहीं किसी को। सर शब्द भी उसकी तन्मात्रा होगी? हाँ, वायु की तन्मात्रा शब्द होगी, स्पर्श होगी। वायु से शब्द आता है, वो हाँ हमारे कान की वो फ्रिक्वेंसी रेंज नहीं है जो सुन सके, बट वायु में शब्द होता है। तो वायु में शब्द होगा, स्पर्श होगा। अग्नि में क्या होगा? शब्द होगा, स्पर्श होगा, रूप होगा। वो दिखता भी है, वायु दिखती नहीं है। जल में क्या होगा? शब्द होगा, स्पर्श होगा, रूप होगा और रस होगा। पृथ्वी में पांचों तन्मात्राएं होंगी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, लेकिन उसकी मूल तन्मात्रा प्रबल होगी, बाकी गौण होगी। एक प्रत्यक्ष होगी, बाकी परोक्ष होगी। ठीक, तो जैसे वायु में अगर स्मेल आती है, बोलते हैं ना कि यहाँ से स्मेल आ रही है, तो वो तो वायु के माध्यम से आ रही है, बट स्मेल उसका गुण नहीं है। गंध वो आ रही पृथ्वी महाभूत की वजह से। हवा में पृथ्वी महाभूत मिक्स है, उससे वो स्मेल आ रही है। अन्यथा हवा से स्मेल नहीं आती। तो आगे देखते हैं 5 नंबर मंत्र। पांच नंबर में बोलते हैं, अयम आदित्यम सर्वेषां भूतानां मध्वः या आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधो यश्चायम् अस्मिन्नादित्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो यश्चयम् अध्यात्मम् चाक्षुष तेजोमयो अमृतमयः पुरुषोऽयमेव
सा स यो अयमात्मेदम् अयमात्मे अमृतम् इदम् अमृतमिदं ब्रह्म ब्रह्म इदं सर्वम्। इदं सर्वं। तो अब आदित्य के बारे में बोल रहे हैं। आदित्य मीन्स सूर्य। आदित्य समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव आदित्य के मधु हैं। तो बोल रहे हैं कि यह जो आदित्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है अर्थात वह ब्रह्म उस आदित्य में भी निहित है, और वही तेजोमय अमृतमय जो पुरुष है अर्थात ब्रह्म, वो क्या है, पिंड में चक्षुष अर्थात नेत्र में है, जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। और वही यहाँ आत्म तत्व अमृत है, ब्रह्मा है और सर्व है। यहाँ पे आदित्य समस्त जीवों का मधु और सभी जीव आदित्य के मधु एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। कैसे? आदित्य से यहाँ के जीवों का क्या लेना देना, क्योंकि आदित्य नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। हाँ, सभी खाना बनाते हैं ना, उसकी वजह से जी, वनस्पतियाँ। और हमारा भी मीन्स बहुत सारे पोषक तत्व सूर्य से मिलते हैं। और यहाँ से फिर जो वर्षा वगैरह जो सूर्य के द्वारा होता है वो यहाँ से ही सर्कुलेट होकर के हो रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि समस्त जीव आदित्य समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव आदित्य के मधु हैं। अगला मंत्र देखते हैं। इमा दिशा सर्वेषां भूतानां मध्वासां सर्वेषां भूतानां मधु दिशां सर्वाणि भूतानि मधो दिशां सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासो यश्चायमासु दिक्षो दिक्षु तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्मं श्रोत्रः यश्चायमध्यात्मं श्रोत्रः प्रातिश्रुतकः प्रातिश्रुतकः तेजोमयो अमृतमयः तेजोमयामृतमस्य पुरुषोऽयं पुरुषायम् एव स स यो अयमात्मा योऽयमात्मा इदम् अमृतमयम् इदम् अमृतम् इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। तो अब यहाँ पे दिशाओं को लिए हैं। इमा दिशा सर्वेषां भूतानां मध्वासा दिशां सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासो दिक्षु। फिर उसके आगे सेम बोल रहे हैं कि दिशाएं सभी प्राणियों की जो है, दिशाएं समस्त प्राणियों का मधु है और समस्त प्राणी दिशाओं के मधु हैं। तो दिशाओं का संबंध वास्तव में तो आकाश से है, और दिशाओं का संबंध आकाश से भी है, लेकिन आकाश अलग से भी आएगा। लेकिन यहाँ पे अलग से दिशाएं क्यों बताया गया है? दिशाएं ऐसा प्रतीत होता है कि हर तरह से हमको प्रोटेक्शन प्रदान कर रही हैं। जैसे कि जब साधक की उच्च अवस्था हो जाती है तो दिशाओं को अपना वस्त्र समझता है। वस्त्र मतलब अपनी खोल, अपना कवच, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो उसी माध्यम से बता रहे हैं कि ये दिशाएं समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव इन दिशाओं के मधु हैं।
क्योंकि हम हैं तो हमारी वजह से दिशाएं जानने में आती हैं, और दिशाएं हमारे लिए एक प्रकार से वो डायरेक्शन देने का या इस तरह से और सीधे सीधे डायरेक्शन देने का काम करती हैं। और हमारी वजह से दिशाएं क्यों हैं कि हमारे मतलब कि केवल मनुष्य नहीं, जितने भी पिंड ग्रह उपग्रह जो कुछ भी हैं उनकी वजह से भी दिशाओं का पता चलता है, कौन सी दिशा क्या है। जैसे ग्रह नक्षत्र वगैरह हैं, किस दिशा में मीन्स कौन सा तारा किधर को है तो ये दिशा किधर को होगी। दिन में तो सूर्य से पता चल जाता है, रात को उनसे पता चलता है। तो बोल रहे हैं कि यह जो अमृतमय तेजोमय पुरुष अर्थात वह ब्रह्म है, वो दिशाओं में है और अध्यात्म के रूप में अर्थात के इस पिंड में श्रोत्र के रूप में। श्रोत्र मतलब कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय में वही अमृत है, वही अमृत में तेजो में ब्रह्म है। और वह आत्म तत्व क्या है? अमृत है, ब्रह्म है, सर्व है। फिर आगे बोलते हैं अयम चंद्र सर्वेषां भूतानां, अयम चंद्र सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधो, मधुवस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम् अस्मिन् चंद्रे यश्चायमस्मिन् चंद्रे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, तेजोमय अमृतमस्य पुरुषः, यश्चायमध्यात्मम् यश्चायमध्यात्मं मानसः मानसः तेजोमयो अमृतमयः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव पुरुषः अयमेव स स यो अयमात्मेदम् योऽयमात्मे अमृतम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इदं सर्वम्। यहाँ पे उन्होंने चंद्रमा को लिया है। यह चंद्रमा सभी जीवों का, सभी प्राणियों का मधु है और सभी प्राणी चंद्रमा के मधु हैं। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है, हीलिंग करता है। तो वो क्या करता है कि सारे वनस्पतियों का, सारे जीवों का हीलर है एक तरह से, अपने शीतल प्रकाश से सबको हील करता है। और यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो प्रकृति में फैलती है और उसके माध्यम से चंद्रमा भी प्रभावित होता है। तो उसी को बोल रहे हैं कि यह अमृतमय जो तेजोमय पुरुष अर्थात ब्रह्म है वही चंद्रमा में है और वही पिंड में अध्यात्म रूप में, अध्यात्म में अर्थात इस पिंड में कहाँ पे है? मन में। मानसस तेजोमयो अमृतमय, तो मन में है अर्थात पिंड में जो उसका संबंध है चंद्रमा का, जैसे ब्रह्मांड में है वैसे मन में उस ब्रह्म का संबंध मन से है। और वही बोल रहे हैं कि वह तेजोमय अमृतमय पुरुष आत्मा है, जो आत्म तत्व है वही अमृत है, ब्रह्म है और सर्व है। आगे विद्युत का वर्णन कर रहे हैं। इयं विद्युत सर्वेषां भूतानां मध्वस्य विद्युतः इयं विद्युत् सर्वेषां भूतानां मधुवस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युते यश्चायमस्यां विद्युते तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो तेजोमयो अमृतमस्य पुरुषः यश्चायं
यश्चायम् अध्यात्मं मध्यात्मं तेजसः तेजसः तेजोमयो अमृतमयः तेजोमयमृतमयः पुरुषोऽयमेव पुरुषायमेव स यो स यो अयमात्मे अयमात्मा इदम् अमृतम् इदमृतम् इदं ब्रह्म इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इदं सर्वं। तो विद्युत अर्थात बिजली से जो चमक उत्पन्न होती है, और विद्युत जो शक्ति है कुल मिला के, वो समस्त जीवों का मधु है। क्योंकि वो विद्युत तो हमको उधर चमकते हुए दिखती है बादलों के टकराव से, लेकिन विद्युत हर जगह व्याप्त है पूरे सृष्टि में। पूरी सृष्टि में न भी बोलें तो हमारे इस पृथ्वी के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में तो विद्यमान है ही। तो पूरे एटमॉस्फेयर में विद्युत विद्यमान है, और उसी की वजह से हम उसी को कंट्रोल करके अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से पावर हाउस और ये जितने भी पावर सिस्टम जनरेट करते हैं उस विद्युत की वजह से। अगर विद्युत ना हो तो किसी भी माध्यम से विद्युत ना बने। इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ हैं, तो विद्युत क्या है, समस्त जीवों का मधु है, और समस्त जीव विद्युत के मधु हैं। अर्थात वो जिस जिस रिसोर्स से उत्पन्न होता है, जो जो सोर्स चाहिए, वो हमारी मीन्स इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है या ब्रह्मांड में, उसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ है, और वो पावर फिर हम यूज करते हैं विद्युत का। तो इस तरह से समस्त जीवों का मधु विद्युत है, और समस्त जीव विद्युत के मधु हैं। और वह तेजोमय अमृतमय पुरुष अर्थात वह ब्रह्म विद्युत में है, और अध्यात्म में वह क्या है, तेज है। जो सप्त ये धातु है, सप्त धातु के बाद जो तेज उत्पन्न होता है, ओज, वो विद्युत ही है, चमक। वही आत्म तत्व जो है अमृत है, ब्रह्म है, सर्व है। एनर्जी से भी दे सकते हैं। हाँ, एनर्जी, पावर। अगला मंत्र देखते हैं। अयम स्तनयितनो अयं स्तनयितो सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः स्तनयत्नो सर्वाणि भूतानि मधो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् यश्चायमस्मिन् स्तनयित्नो स्तनयिनो तेजोमयो तेजोमयो अमृतमयः अमृतमयः पुरुषो पुरुषः यश्चायमध्यात्मं यश्चायमध्यात्मं शाब्दः शाब्दः सो वरस्तेजो वरस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं यश्चायमध्यात्मं शाब्दः शाब्दः सवरस्तेजोमयो अमृतमयः सवरस्तेजोमय अमृतमयः पुरुषः पुरुषः अयमेव स यो अयमात्मम् अयमात्मा इदम् अमृतम् इदमृतम् इदं ब्रह्म इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इदं सर्वम्। तो क्या बोल रहे हैं कि
स्तनयित्नु, स्तनयित्नु जो संस्कृत में शब्द है उसका मतलब है मेघ, बादल। तो यह जो बादल है समस्त जीवों का मधु है, और समस्त जीव उसके मीन्स मेघ के मधु हैं। बादल का बनना, बरसना, और बरसने से हमारा जो है कल्याण होना, तो एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। तो इसलिए वह मेघ जो है जीवों का मधु है, और समस्त जीव मेघ के मधु है। और वह अमृत में जो पुरुष अर्थात ब्रह्म है वो इस मेघ में है, जो अध्यात्म में कहाँ पे है, शब्द। बोल रहे हैं कि शब्द, सौवरा, सौवरा मतलब स्वर, जो स्वर निकलता है उसमें वह अधिष्ठित है। और वही जो आत्म तत्व है वह अमृत है, ब्रह्म है और सर्व है। पीछे विद्युत बताया था मेघ, मेघ से फिर यहाँ पे किसको कंपेयर किया, शब्द और स्वर, जो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड निकलता है। और वही पिंड में भी शब्द और स्वर के रूप में है। आगे देखते हैं 10 नंबर मंत्र। आकाश। अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मध्वस्य आकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधो आकाशस्य सर्वस्य भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् यश्चायमस्मिन् आकाशे तेजोमयो अमृतमयः आकाशे तेजोमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं पुरुष यश्चायमध्यात्मं हृद्याकाशः हृद्याकाशः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः तेजोमयमृतमस्य पुरुषः अयमेव स अयमेव स यो यो अयमात्मा अयमात्मा इदम् अमृतम् इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इदं सर्वम्। तो बोल रहे हैं कि अयम आकाशः सर्वेषां भूतानां मधु, यह जो आकाश है समस्त जीवों का मधु है, तथा समस्त जीव आकाश के मधु हैं। वह जो अमृतमय पुरुष अर्थात ब्रह्म जो है वो आकाश में है, और वही अध्यात्म में कहाँ पे, हृदय आकाश में, अर्थात पिंड में, हृदय आकाश में। हृदय आकाश कहाँ पे है, इस मस्तिष्क में। ठीक, वही अमृत में जो पुरुष है अर्थात ब्रह्म, वो आकाश में है, और वही हृदय आकाश में अर्थात मस्तिष्क में है। और जो यह क्या बोल रहे हैं कि अमृत में पुरुष जो आत्मरूप है वही अमृत है, ब्रह्म है और सर्व है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अयम धर्म सर्वेषां भूतानां अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधो मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् धर्मे यश्चायमस्मिन् धर्मे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो तेजोमयमृतमस्य पुरुषः यश्चायमध्यात्मम् यश्चायमध्यात्मं धार्मस्तेजोमयो अमृतमयः धर्मस्य तेजोमयमृतस्य पुरुषो अयमेव पुरुषः अयमेव सो अयमात्मा सो अयमात्मा इदम् अमृतम् इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं ब्रह्म इदं सर्वम् इदं
इदं सर्वं। तो अब धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म बोले तो नियत कर्म। तो जो धर्म है समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव धर्म के मधु है। धर्म अर्थात जो एकदम से स्मूथ वे में सब कुछ का संचालन होना, वो धर्म की वजह से है। अगर जैसे ही कोई भी उसमें सपोर्ट नहीं करे, प्रकृति सपोर्ट ना करे या हम सपोर्ट ना करें उसको, तो सब इधर उधर उथल पुथल होता है। तो फिर वही बोल रहे हैं कि यह अमृतमय पुरुष जो है वो धर्म में है और अध्यात्म रूप में धर्म, क्या बोल रहे हैं कि अध्यात्म रूप में भी वो धर्म का अधिष्ठाता, अर्थात पिंड में भी धर्म का अधिष्ठाता है। धर्म से उसका संबंध है। और वही आत्मरूप जो ब्रह्म है वो अमृत है, ब्रह्म है, सर्व है। आगे अगले मंत्र में विवेचना करते हैं सत्य की। इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मध्वस्य इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधो सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु। यश्चायमस्मिन् सत्ये यश्चायमस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो तेजोमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मम् यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयो अमृतमयः तस्य तेजोमयः पुरुषो अयमेव सा पुरुषः स यो अयमात्मा अयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं सत्य के बारे में। वही बोल रहे हैं, एक लाइन बोलेंगे सत्य के बारे में, बाकी सब वही है। सत्य जो है समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव सत्य के मधु हैं, अर्थात सत्य से सभी को लोग चलते हैं और सब लोगों की वजह से सत्य है। अर्थात जितना विरोध करेंगे, जितना मीन्स सत्य का अवरोध करेंगे, असत्य की तरफ जाएंगे, उतना उसमें भी डिग्रेशन होगा और खुद में भी डिग्रेशन होगा, डिग्रेडेशन। फिर वही बोल रहे हैं कि यह सत्य जो है तेजोमय अमृतमय पुरुष अध्यात्म संबंधी, अध्यात्म के संबंध में भी सत्य ही है, अर्थात पिंड में भी सत्य ही है। वह अमृतमय जो आत्म स्वरूप ब्रह्म है वही अमृत है, ब्रह्म है, सर्व है। अब मनुष्य पे आ जाते हैं सीधे। इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मधु मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधो मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् अस्मिन् मानुषे यश्चायमस्मिन् मानुषे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो तेजोमयमृतमस्य पुरुषः यश्चायमध्यात्मम् यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयो अमृतमयः मानुषस्य तेजोमयो अमृतमस्य पुरुषो अयमेव पुरुषः अयमेव स यो यो अध्यात्मा अयमात्मा अयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। तो बोल रहे हैं कि यह मनुष्य जाति समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव मनुष्य के मधु हैं। इदम मानुषम सर्वेशम मीन्स मनुष्य सभी प्राणियों का मधु और सभी प्राणी मनुष्य के मधु, अर्थात एक दूसरे के सहयोगी। जब भी विरोध करेंगे तो उतना ही प्रतिकार होगा, सहयोग में रहेंगे तो सभी सहयोग। तो मनुष्य को माध्यम बनाया है, एक्चुअली सबके सभी प्राणी सहयोगी होते हैं एक दूसरे के, तो अच्छा से चलता है सब कुछ।
अगर टकराव होगा तो उतनी भी परिस्थितियां बिगड़ेगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मनुष्य समस्त जीवों का मधु है और समस्त जीव मनुष्य के मधु हैं। मधु नहीं बनेंगे तो फिर विष बन जाएंगे, दूसरे भी विष बनेंगे, आप भी विष बनेंगे। तो फिर आगे वही बात बोल रहे हैं कि वह तेजोमय अमृत अर्थात वह ब्रह्म क्या है कि मनुष्य में है, और ये इसमें कोई अलग अलग नहीं है, अध्यात्म रूप में भी उसी मनुष्य की देह में वो ब्रह्म विद्यमान है, और वही आत्म रूप में है। आत्म रूप में वह अमृत है, ब्रह्म है और सर्व है। अब सीधे आत्मा अर्थात जीवात्मा पे आते हैं। अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः। आत्मा सर्वेषां भूतानां अयात्मन्। सर्वाणि भूतानि मधु। सर्वाणि भूतानि मधु। यश्चायमस्मिन् आत्मनि। यश्चायमस्मिन् आत्मनि। तेजोमयो अमृतमयः। तेजोमय अमृतम्। पुरुषो यश्चायमात्मा। पुरुषो यश्चायमात्मा। तेजोमयो अमृतमयः। तेजोमयो अमृतम्। पुरुषोऽयमेव। पुरुषोऽयमेव। स यो स अयमात्मा। अयमात्मा। इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इदमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। तो बोल रहे हैं कि यह आत्मा समस्त जीवों का मधु है, अर्थात आत्मा मीन्स समस्त प्राणियों में रह करके जो जीवात्मा बन जाता है वो समस्त प्राणियों का अर्थात जीवों का मधु है, और समस्त जीव उसके मधु हैं। अगर शरीर नहीं होगा तो वो रहेगा कहाँ पे? पिंड होगा तभी तो वो है, और वो नहीं है तो पिंड भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। होगा लेकिन दोनों का अस्तित्व अलग अलग होने से कुछ पता नहीं चलता है, दोनों के मिलने से ही सब कुछ पता चलता है। तो बोल रहे हैं कि वह आत्मरूप जो है तेजोमय अमृतमय पुरुष है, जो कि कहाँ पे है? हाँ, इसमें अब आत्म तत्व की ही बात हो रही है तो उसको अलग अलग नहीं बता रहे हैं। वही वो क्या है कि आत्म तत्व जो है अमृत है, ब्रह्म है और सर्व है। आगे फिर बोल रहे हैं स वा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति। सर्वेषां भूतानां राजा। सर्वेषां भूतानां राजा। तद्यथा रथनाभौ। तद्यथा रत्नाभौ। च रत्नेमौ चारा। च रत्नेमौ चारा। सर्वे समर्पिता। सर्वे समर्पिता। एवं एवास्मिन्नात्मनि। सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः। सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः। सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः। सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः। सर्व एत आत्मनः समर्पिताः। सर्वे आत्मनः समर्पिताः। तो इस आत्म तत्व को बोलने का मतलब कि वो सीधे सीधे परब्रह्म की बात कर रहे हैं। पीछे वाला आत्म जीवात्मा था, ये वाला आत्म तत्व जो है परब्रह्म। तो बोल रहे हैं कि सवात अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति। यह जो आत्म तत्व है वो क्या है? सभी जीवों का अधिपति है, वो अधिष्ठाता है। सर्वेषां भूतानां राजा, सभी जीवों का राजा है, सभी प्राणियों का राजा है। यद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता। जिस प्रकार से रथ की नाभि, रथनाभौ च रथनेमौ, रथ की नाभि और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित हैं। अरे मतलब स्पोक्स। नाभि जो सेंटर है, नेमी
जो बाहर है। तो बोल रहे हैं कि उसी तरह से यह आत्मा क्या है, समस्त जीवों में एवमेवास्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणा सर्व एत आत्मना समर्पिता। तो उसी प्रकार से यह आत्म तत्व क्या है, समस्त जीव। आत्म तत्व में ये समस्त जीव, समस्त देव, समस्त लोक, अर्थात जहाँ जहाँ पे भी जन्म होते हैं जिस जिस योनि में, उसको लोक बोला गया है। समस्त प्राण, सारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, और ये सब कुछ, सबके सब, सर्व बोलने का मतलब कि सब कुछ, और जो कुछ अभी व्याप्त है वो सब कुछ क्या है, उसी आत्म तत्व में ही समर्पित है। अर्थात सबके सब उसी का आश्रय पाते हैं, वहीं पे प्रतिष्ठित हैं, उसी की वजह से हैं। तो एक मंत्र और देख लेते हैं। इदं ते तन्मथो, इदं वै तन्मधो इदं वै तन्मधु दध्यंगार दध्यं दध्यम् अथर्वणो अथर्वणो अश्विभ्यामुवाच अश्वत्थानुवाच उवाच तदेतदृशि वाच पश्यन्नोचत पश्यन्नोचत तद्वां नरा तद्वामनरा सनये सनये दंस उग्रम दंस उग्रम आविकृष्णोमि आविकृष्णोमि तन्यतुर्न तन्यतुर्न वृष्टिं वृष्टिं दध्यङ्गः दध्यङ्गः यन्मध्वार्थर्वणो यन्मध्वार्थवर्णो वाम वाम अश्वस्य अश्वस्य शीर्ष्णा शीर्ष्णा प्र प्र यदीमुवाचेति। यदिमुवाचेति। तो दंडध्वंडाथर्वण, ये जो शब्द दिया हुआ है इसका मतलब कि अथर्वा का पुत्र, जिसका नाम ये दंडनटा ऐसा करके है। तो अथर्वा का पुत्र, इस मधु को अथर्वा के पुत्र ने क्या, किससे कहा था, अश्विनी कुमारों से कहा था। दंडध्वा न अथर्वणो अश्विभ्यामुवाच, अश्विनी कुमारों से कहा। उवाच तेदे तदृशि पश्यन्नवोचत। तो अब इस मधु को ऋषि मंत्र ने कहा। तो ऋषि मंत्र ने कहा, अर्थात यहाँ पे दो चीज ले सकते हैं। एक तो मंत्र नाम आया है, उवाच तद्देदर्शि पश्यन् ओवचत। तो यहाँ पे दृषि मंत्र लिखा है, लेकिन यहाँ पे आया है तद्देतर्षि पश्यन्त्र ओवच, मतलब दृष्टा ऋषि ने कहा, एक प्रकार से ये है। मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा, यहाँ अर्थ में थोड़ा गलत लिखा है। मंत्र दृष्टा ऋषि ने क्या बोला कि तद्वान नरासनये दशम उग्रम आवृकृष्णोमि तन्यतर्णो वृष्टिम, कि
मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है उसी प्रकार हे अश्विनी कुमार तुम दोनों उग्र तेजस्वी कर्म, तुम दोनों का वह उग्र तेजस्वी कर्म प्रकट करता हूँ। तद्वाम नरासनयोदसम उग्र अश्विन कृष्णों में तन्यतुर्न वृष्टि, जैसे मेघ वृष्टि करते हैं वैसे ही तुम दोनों में मैं उग्र तेजस्वी कर्म को प्रकट करता हूँ। दड्यंगः यन्मध्वार्थवर्णो वा अश्वस्य शेषणा प्र यदि मुवाचेति। तो हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, ये अथर्वा के पुत्र बोल रहे हैं। हाँ, ये बात जो है याज्ञवल्क्य ही बोल रहे हैं कि अथर्वा के पुत्र ने अश्विनी कुमारों से ऐसा कहा था कि जैसे मेघ वृष्टि करते हैं वैसे उनमें वह क्या कर रहा है कि उग्र तेजस्वी कर्म प्रकट कर देता है। और उन्होंने किसके, अथर्वा के पुत्र ने ऋषि अश्विनी कुमारों को ऐसा लिखा है कि अश्वस्य शीर्षणा प्रयदि मुवाचेति, अश्व के शीर्ष से ऐसा वर्णन किया था। अश्व शीर्ष बोलने का मतलब कि अश्व एक प्रकार से यहाँ पे ब्रह्म के लिए नाम आया है। अश्व के सिर से अर्थात जहाँ पे घोड़ों के सिर से नहीं आएगा, मीन्स वो ब्रह्म के माध्यम से ऐसा बोला था। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, आगे 17 नंबर मंत्र कल से देखेंगे। 17 नंबर तो हो गया ना? नहीं, 17 नंबर देखना। हाँ, 16 नंबर हुआ, 17 नंबर कल देखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? जी योगी जी। हाँ बोलिए माता जी। ने पहले क्लास मिस कर दी है, आवाज नहीं आ रही थी, फिर लास्ट वाली क्लास मिली है। आप मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बता दें पूरी क्लास का सारांश। पूरी क्लास का सारांश तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। पूरी क्लास का सारांश ये है, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ। सारांश ये है कि उन्होंने जो प्रकृति के महाभूत हैं उन महाभूतों में सब में ब्रह्म विद्यमान है, और उन महाभूतों को कंपेयर किया है पिंड से। उन्होंने पिंड में उसके बदले में क्या क्या विद्यमान है उन सब के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो उसी को इन्होंने डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया जी। ठीक है जी, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।